ओम शांति। 31/8/2020 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज देखो बाबा हम सभी बच्चों को क्या कहते हैं, मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो,
अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। बाप कहते हैं कि बच्चे अब बाप से ऑनेस्ट रहो, यानी ईमानदार रहो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो कि हमने किसको कितना दुख दिया, किसको हमने कितना सुख दिया, कितना हमने बाप को याद किया, मतलब भगवान को याद किया, कितना हम आत्म स्थिति में रखे। बाप कहते हैं बच्चे इसका अपना चार्ट रखो। और बाप जैसे हम सभी बच्चों को इस मुरली के माध्यम से बाबा हमें श्रेष्ठ मत बताते हैं, इस पर चलते रहो। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर में देखो आज बाबा क्या कहते हैं, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। जो बच्चे श्रेष्ठ मत पर चलेंगे उनका विशेष पुरुषार्थ होगा कि वो नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं कि उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। आज हम सभी क्या थे? अभी नर हैं। अब नर से हम क्या बनने की पढ़ाई कर रहे हैं? नारायण बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा, उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। अगर इस ज्ञान में भी रहकर भी अगर जो है हमारे बुरे ख्यालात आते हैं, हमारी क्रिमिनल आई होती है, तो बाबा उनको कह रहे हैं कि जो है वो तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। बाप कहते हैं कि अगर अब तक किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, अगर आज भी इतने सालों से ज्ञान में हम चलते रहे, लेकिन ज्ञान में चलते चलते हमारे अभी भी विकारी ख्यालात आ जाते हैं, तो बाप उनको कहते हैं कि वो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। गीत में आज बाबा क्या कहते हैं, इस पाप की दुनिया से मुझे ले चलो प्रभु। अभी तक हम भक्ति में यही गाते आए कि इस पाप की दुनिया से, क्योंकि ये दुनिया तो पापी हो गई, यहाँ की दुनिया की आत्माएं भी पापी हो गई। तो जब पाप से एकदम भर जाता है ये सृष्टि, तब भगवान को हम यही गीत गाकर बुलाते हैं कि हे प्रभु इस पाप की दुनिया से ले चलो प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सकलंधे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा देखो धारणा में आज मुख्य सार क्या देते हैं, बाबा हमें क्या समझाते हैं कि हम पूरे दिन हम इसी याद में चलते रहें। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिखकर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। बाबा स्पष्ट शब्दों में आज हमें ये समझा देते हैं कि हमें अब हल्के हो करके रहना है। कोई भी आत्मा में पाप कर्म ना चलते रहें। बाप को ये सब लिख करके देना है। ये नहीं कि बस हमने बाप को याद कर लिया, नहीं, बल्कि हम जब रात्रि में बैठे तो हमने बाप को कितना याद किया, कितना हमने किसी को दुख दिया, कितना हमने किसी को सुख दिया। बाबा इन सब चीज़ों का पोता मेल देखते हैं, मतलब चार्ट देखते हैं। तो बाबा कहते हैं अब हम सभी को सपूत बन के रहना है, न कि कपूत बन के रहना है ना। दूसरा पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर क्रोध आ जाए, काम आ जाए। बाबा कहते हैं कि इससे भी हमारे बहुत पाप चढ़ते हैं। वरदान है, बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। डिटेल है, अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, बीती को चिंतन में ना लाना,
यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। हम ज्ञान में चलते हैं तो जितनी हमारे समय जो हम बाबा को देते हैं और शक्ति जितनी हम बाबा से लेते हैं, संकल्प जितना हमारे अच्छे होते हैं, वो सब बाबा कहते हैं कि वेस्ट हो जाते हैं। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। बाबा कह रहे हैं कि इस वक्त समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अंत का समय ये चल रहा है। अब तो बहुत ही कम समय रह गया है। अब तो देखिए कितनी बड़ी महामारी बीमारी आ गई है। उस महामारी बीमारी की वजह से देखो आज सृष्टि त्राही हो गई है। सभी के संकल्प, सभी के मनोस्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। तो बाबा कहते हैं कि अब इस वक्त इस संगम युग में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। ओम